हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। लास्ट वीक के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, यूट्यूब के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर, गूगल के अंदर, कि नहीं हर एक जगह पे ये बताया जा रहा था कि नहीं 30% टैक्स एफएनओ सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है कमिंग बजट जो आ रहा है। इसके पीछे हम लोग ये वीडियो को ना 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज है। 30% तो पहले भी देते थे, अगर हायर आपका इनकम ज़्यादा है 30% तो ऐसे भी जाता था। तो फिर इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे ये एक्चुअली है क्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नहीं इसके पीछे का रीजन क्या है और ये इफेक्ट क्या हो सकता है। लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ अगर ये गलती से आ जाता है, क्योंकि इट्स ए न्यूज, हो सकता है कंफर्म आए ना आए, लेकिन मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम लोग समझते हैं कि नहीं एग्जैक्टली है क्या। 30% फ्लैट अगर एफएनओ के अंदर इनकम आएगा तो जनरली क्या होता है, देखो आज के डेट पे, मैं सीए से बात कर रहा था, आज के डेट पे जो भी हम लोग का एफएनओ का इनकम होता है वो आज बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि नहीं जब भी बिजनेस होता है उसके पीछे कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ एक्सपेंसेस लगता है। आप हमेशा सुने होंगे, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो बिजनेस के अंदर। इमेजिन करो मेरा यहाँ पे 20 लाख का इनकम हुआ एफएनओ सेगमेंट के अंदर और उसके लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस अगर क्लेम करना चाहूंगा, उसको कमाने के लिए हो सकता है मैं 1-2 एम्प्लॉय भी रख सकता हूँ, हो सकता है मेरा इंटरनेट चार्जेस मेरा हो गया, कंप्यूटर, या फिर मैं अगर ऑफिस लिया हूँ वहाँ पे जाना उसका रेंट, ये सारे एक्सपेंस, जेन्युइन एक्सपेंस बोल रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे अननेसेसरी कंसल्टिंग एंड ऑल बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली भी अगर हम लोग दिखाएंगे, इंटरनेट बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर पाते थे। इसका मतलब आपने अगर 15-20 लाख का प्रॉफिट किया हो, उसके ऊपर पहले एक्सपेंसेस क्लेम होता था, क्योंकि आज तक एफएनओ ट्रीट होता था या अभी तक ट्रीट हो रहा है बिजनेस इनकम की तरह। तो उसके लिए क्या होता है, लेट्स से आपने एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कमाया, उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस जुड़े थे, बिजनेस अमाउंट से एक्सपेंस माइनस करोगे, उसके बाद जो बचेगा फिर आप टैक्स देते थे। ये आपको क्लियर हो गया। अभी अगर इसको एज ए गैम्बलिंग या स्पेकुलेटिव जैसे होता है उस इनकम में अगर हटा दिया जाए या फिर इसके लिए एक नया हेड बना दिया जाए तो क्या होगा। जैसे आपको पता होगा, लेट्स से आपने कोई लॉटरी जीता या कैसीनो में आपने पैसा जीता या रियलिटी शो में कुछ आपने अमाउंट जीता या फिर एक्सवाइजेड प्लेटफॉर्म से जिसको स्पेकुलेटिव माना जाता है, उसमें अगर आपने कोई भी एक्सवाइजेड अगर आप अमाउंट जीते हो, वहां पे आपको 30% देना पड़ता था। वहां पे कोई आप एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एफएनओ ट्रेडिंग आपका स्पेकुलेटिव या फिर इस सेगमेंट में आ जाता है जहां पे हम लोग को 30% फ्लैट देना पड़ेगा, वहां पे कोई एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि एफएनओ लॉसेस के साथ उसको आप ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन आप एफएनओ इनकम के ऊपर 30% आप दे दोगे। दूसरा कोई बिजनेस है उसका आपका अलग कैलकुलेट होगा, अलग चीज होगा। जैसे होता है ना, कोई आपने लॉटरी जीत गया 1 करोड़, भले आपके पास जॉब है, जॉब का सैलरी टैक्सेस तो अलग कटता ही है, लेकिन आपने लॉटरी में 1 करोड़ जीत गए तो 1 करोड़ के ऊपर फ्लैट 30% गवर्नमेंट ले लेगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव के अंदर आ जाता है। उसके लिए ऑलरेडी एक मतलब स्लैब है, टैक्स स्लैब है, उसके अंदर 30% आपका कट जाएगा। तो ये एक मेजर चेंजेस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट होने वाला है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। एक जगह पे अभी हम लोग बिजनेस की तरह ट्रीट करते थे, जो भी हम लोग का इनकम होता था उसको हमारा टैक्स स्लैब के ऊपर, जैसे 15 लाख 20 लाख के ऊपर 30% देना पड़ता है। अपने टैक्स स्लैब के ऊपर एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद फिर हम लोग टैक्सेस पे करते थे। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, एफएनओ स्पेकुलेटिव इनकम के ऊपर आ गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग और फिर कुछ मतलब लॉसेस एंड ऑल, मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। जो भी आप एक्सवाइजेड, भले आप 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, ये आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 30%। ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सेकंड पार्ट के अंदर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट थिंग, रीजन नो डाउट 2 कंसर्न है मुझे जो दिख रहा है। एक कंसर्न जो बार बार बताया जा रहा है कि नहीं 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं, और इंडिया के अंदर लास्ट 3-4 साल के अंदर जो टर्नओवर है एनएसई का वो 30 टाइम बढ़ गया। तो ऑडिट सिनेरियो है गवर्नमेंट के लिए भी और अथॉरिटी के लिए भी, सेवी के लिए भी, कि नहीं इतने सारे लोग आते हैं मार्केट के अंदर और 90% लोग लूज करते हैं। ये रिपोर्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो हो सकता है ये बताया जा रहा है कि नहीं जो इंटेंशन है लोग थोड़े से कम आए। अगर इस तरीके का इनकम अगर हुआ, टैक्स जाएगा, तो हो सकता है उन लोग सेकंड थॉट्स ले और मार्केट के अंदर ना आए, उसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मेरा मानना है कि नहीं ये अगर किया जाएगा तो ये प्रॉपर सॉल्व नहीं होने वाला है, इसके कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये प्रॉपर रीजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग या एफएनओ ट्रेडिंग से हटाना है, क्योंकि जनरली क्या है 99% लोग यहाँ पे इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। ये ब्रोकर का भी डाटा है एंड ऑल। क्यों ये सारा सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड मार्जिन ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है, इधर चला जाएगा या आ जाएगा, इस तरीके का
थोड़ा सा सिनारियो रहता है। और हर एक ब्रोकर हाउस के अंदर आप देखे होंगे कि नहीं, डिलीवरी तो ऑलमोस्ट फ्री ही है। इसका मतलब जो प्रमोशन हो रहा है, जो प्रमोट हो रहा है, वो एफएनओ सेगमेंट के अंदर हो रहा है। और जो पैसा भी गवर्नमेंट कमा रही है, एनएससी बीएससी सारा जो पैसा कमा रहे हैं वो आपका डेफिनेटली एफएनओ सेगमेंट से ही कमा रहे हैं। इसी के लिए अगर रिटेल ट्रेडर को बचाना था या रोकना था तो फिर एवरीडे एक्सपायरी नहीं होता। एवरीडे एक्सपायरी इसीलिए इंपोज किया गया है कि नहीं, जो मोटिव है कि नहीं, हाँ ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेशन करेंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ज़्यादा टर्नओवर होगा, ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, एक्सचेंजेस को मिलेगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला रीजन जो है वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है कि नहीं, रिटेल ट्रेडर को बचाना है। उसके लिए सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्या है, सिंपल ये है कि नहीं, हाँ गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। इतने लोग अगर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। एंड सेकंड थॉट्स भी लोगों के माइंड में है कि नहीं, हाँ अगर इतना पैसा देना पड़ेगा तो हो सकता है उन लोग ट्रेड ही ना करें, कम ट्रेड करें। जिन लोग करेंगे उनको पहले से पता है कि नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट होगा। एक्स्ट्रा किस तरीके से टैक्सेस मिलेगा? पहले क्या होता था, हम लोग बिजनेस को एक बिजनेस इनकम की तरह देखते थे और टैक्स मतलब एक्सपेंसेस क्लेम करके गवर्नमेंट को बाकी फिर पैसा देते थे। अभी क्या है, ये सेगमेंट में जो भी पैसा मिलेगा वो पहले हम लोग को देना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट का बढ़ेगा। जो सेकंड मेन रीजन हो सकता है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट को चाहिए। नो डाउट, जो हम लोग का सड़क बनती है, रोड बनता है या फिर फ्री में बिजली घर जो भी मिलता है, सारा कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट होता है। तो टैक्स हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे अगर 30 गुना लोग मतलब इंट्रोड्यूस हुए हैं, आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो टैक्स भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये मेन रीजन हो सकता है। देखिए फर्स्ट थिंग मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं कि नहीं, अगर लेट्स इमेजिन ये इंपोज हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग आप इमेजिन करो, आप सोचोगे कि नहीं हाँ मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, एज ए रिटेल ट्रेडर मैं तो 50-60 हज़ार रुपए में ट्रेड करता हूँ, 30% कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। कोई अब 10 जो करोड़ों में वो करते हैं या बड़े ट्रेडर है, उन लोग को इफेक्ट होने वाला है? द आंसर इज नो, ईच एंड एवरी पर्सन विल गोइंग टू गेट इफेक्टेड। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आप ट्रेडिंग से लास्ट ईयर इमेजिन करो आपने 5 लाख कमाया है। 5 लाख अगर आप कमाए हो, पहले बिजनेस इनकम की तरह दिखाया जाता था, तो इसका मतलब 5 लाख अगर कमाए हो, टैक्स स्लैब के हिसाब से 7 लाख के बिलो जितने इनकम है या 5 लाख से बिलो जितने इनकम है वो आपको जीरो टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब आप पूरा पैसा एंजॉय करते थे, आपको इसके ऊपर टैक्सेस देना नहीं पड़ता था क्योंकि आप टैक्स स्लैब के नीचे हो। आप इमेजिन करो आज ही आप और कोई कुछ चीजें नहीं करते, ओनली ट्रेडिंग करते हो और उसके अंदर आपने 5 लाख कमाया, तो आप टैक्स स्लैब में 7 लाख के नीचे भले हो, लेकिन ये इनकम आपका एफएनओ सेगमेंट में हुआ है तो आपको 30% देना पड़ेगा। भले आप 7 लाख स्लैब में हो या फिर आप 10, 15, 20 लाख स्लैब में हो, आपको ये पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब जो छोटे ट्रेडर है उनको भी इफेक्ट होने वाला है, जो बड़े ट्रेडर है उनको वैसे भी इफेक्ट होने वाला है। क्या इफेक्ट होगा? बड़े ट्रेडर इमेजिन करो कि नहीं, मेरे पास 10 करोड़ या 15 करोड़ या फिर मैं कोई एक लेट से ट्रेडिंग डेस्क चला रहा हूँ, मेरा यहाँ पे पूरा बिजनेस का मैं दिखा रहा हूँ कि नहीं हाँ मेरे जो ट्रेडिंग में इनकम आ रहा है, ऑफिस लगा हुआ है, लोग मैं सैलरी दे रहा हूँ एंड ऑल सारा चीजें प्लान हुआ है, तो जो ट्रेडिंग से इनकम आ रहा है, जो एक्सपेंसेस क्लेम हो रहा है उसके बाद मैं दे रहा हूं। अभी क्या हो जाएगा, ये जो बिजनेस है ये सेपरेट हो गए, एफएनओ का अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो वहां पे फिर कैलकुलेशन एंड ऑल बहुत सारे चीजें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको समझ में आया, एक हायर लेवल पे इन डिटेल्स में जब आएगा मैं सीए से बात करूंगा, लेकिन एक हायर लेवल पे आपको समझ में आ गया कि नहीं, छोटे ट्रेडर जो है, अगर आपने 1 लाख कमाया लास्ट ईयर, उसके ऊपर भी आपको 30% दे देना है। अगर आपने टैक्स स्लैब से नीचे भी हो तो भी आपको दे देना है। तो ये लो लेवल से लेकर हायर ट्रेडर सारे लोगों को इफेक्ट होने वाला है। ये फर्स्ट थिंग। कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर सेबी का 2 मोटिव होना चाहिए। एक डेफिनेटली होगा कि नहीं, इतना ज्यादा रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। फर्स्ट थिंग, ये एक मेन मोटिव होगा। सेकंड मोटिव ये होगा कि नहीं, हाँ थोड़ा सा चार्जेस और बढ़ाया जाए जिससे कि नहीं हम लोगों का गवर्नमेंट का इनकम ज्यादा बढ़े। अगर चार्जेस बढ़ा, ऐसे भी नॉर्मली हम लोग का जो एसटीटी एंड ऑल है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो चार्जेस बढ़ाया जाएगा तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये एफएनओ का इनकम अगर पूरा निकाल दिया और फ्लैट 30% कर दे, वो इफेक्ट आएगा। एंड सेकंड, अगर इमेजिन करो कि रिटेल ट्रेडर को बचाना है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर किसी अगर क्यूरियोसिटी क्या होता है कि नहीं, जो चीजें हमको पता नहीं होती उसके बारे में जानने का हम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब स्टॉक मार्केट के बारे में 2021 के टाइम में जब घर पे लोग रहे कोरोना के टाइम में, उस टाइम में उनको क्यूरियोसिटी बढ़ी कि नहीं और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, बाय सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर या कहीं से भी आप देखो। इसके कारण लोग धीरे धीरे मार्केट के अंदर आए, न्यूज के कारण, कोई भी रीजन के कारण आए, उसके बाद वो ट्रेडिंग करने लगे और 90% लोग लॉस करते हैं। अगर उनको बचाना है, टू बी वेरी फ्रैंक, आज के डेट पे अगर मैं गवर्नमेंट जब ढूंढने जाऊं या करने जाऊं, देयर इज एंट्री बैरियर, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा या फिर कुछ उनके कंडीशन होंगे, उसके बाद ही मैं जा सकता हूं। तो सिंपल, अगर इतना सारा चीजें प्लान करें, मेरे हिसाब से 2 कंडीशन अगर रख दिया जाए, सिंपल हो जाएगा। एक है, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, यू शुड पास ए स्मॉल एग्जाम, जैसे कि नहीं
इन डिटेल्स में हो क्या सकता है, रीजन क्या है, कितना लॉसेस हो सकता है, कितना है, ये एक आपका ब्रोकर हाउस में इंटीग्रेट कर देना चाहिए। जब भी अकाउंट खोलोगे, एफएन सेगमेंट एक्टिवेट करोगे, ये सारे वीडियो या लर्निंग पहले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप इसके अंदर जा सकते हो। या फिर एज ए ट्रेडर अगर मुझे बोलोगे कि नहीं, अगर मेरे अकाउंट के अंदर लेट्स इमेजिन कि नहीं एक कैप लग जाएगा कि नहीं, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे ब्रोकर ही बाय डिफॉल्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि नहीं 10% का कैप, 20% का कैप या 50% का कैप मैं चूज करना चाहता हूं, मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने चूज किया 50% कैप, इसका मतलब 50% कैपिटल अगर इरोट हो गया, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कुछ दिन के लिए 7 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा। उसके पीछे अगर इमेजिन करो कि नहीं कुछ मुझे लिखना पड़ा, मेल लिखना पड़ा या फिर रिएक्टिवेट करने के लिए 7 दिन वेट करना पड़ा, तो भी एक रिटेल ट्रेडर डरेगा कि नहीं ये 50% कैपिटल मुझे लूज नहीं करना है या 10% कैपिटल लूज नहीं करना है, अदरवाइज 7 दिन में ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि 10, 15, 20% से ज्यादा नहीं इरोट होना चाहिए। कुछ ब्लैक स्वन इवेंट हुआ, दैट इज सेपरेट केस। तो दैट मींस कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग दीज वेरिएबल्स। मैं नहीं बोल रहा हूं ये सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कुछ एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाएगा कि नहीं, नॉलेज अगर है, एक छोटा सा एग्जाम पास करते हो तभी एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट होगा, या फिर आपके अकाउंट में कुछ फ्रीज लगा दिया जाएगा, ये अगर करेंगे तो रिटेल ट्रेडर थोड़ा सा आने से पहले 3 बार सोचेगा। और सेकंड थिंग, इन्फ्लुएंसर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सेम चीज है, हम लोग को एक एग्जाम देने दे दो कि नहीं, हाँ, या फिर कुछ बैक टेस्ट, बैक रिपोर्ट, या फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी हो तो आप इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना सकते हो, दिस द सर्टिफिकेट, दिस द रिजल्ट, ये आप लेके जा सकते हो। इससे क्या होगा, एक सेग्रीगेट हो जाएगा, सारे इन्फ्लुएंसर एक लाइन में नहीं आएंगे। कोई आएगा कि नहीं, हाँ किसको ट्रेडिंग आता है, किसको इन्वेस्टिंग आता है, कोई म्यूचुअल फंड के ऊपर बोल सकता है, सारा एक एग्जाम हो गया, सेग्रीगेट हो गया, तो लोगों को भी पता चल जाएगा अगर ये यूट्यूबर को फॉलो करना है तो इसके पास ये सर्टिफिकेशन है, तो इसको पता चलेगा। क्योंकि होता क्या है, सेबी रजिस्ट्रेशन के वो स्टॉक्स एंड वो बोल सकता है, लेकिन नॉर्मल एनालिसिस, थॉट प्रोसेस या फिर ट्रेडिंग को प्रमोट करना, ये सारी चीजें कहीं पे आता नहीं है। तो ये सारे अगर किया जाएगा तो चांसेस है कि नहीं लोगों को समझ में आ गया कि नहीं किस तरीके से ये हो सकता है। तो आपको अभी तक एक समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है इन डिटेल से। मैंने आपको सॉल्यूशन में एंड ऑल सारा बता दिया, लास्ट में आपको थोड़ा सा इफेक्ट के ऊपर बताता हूं। इमेजिन करो मैं एक पर्सन हूं, मैं जॉब जाता था, जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं मैं स्किलफुल हूं और मैं ट्रेडिंग करता हूं, 4 लाख 5 लाख बन जाता है। मैं आने वाले टाइम में सोच रहा था नहीं कैपिटल इंक्रीज करूंगा और ट्रेड करूंगा। लास्ट ईयर अगर मेरा 4 या 5 लाख का इनकम है, इसका मतलब मुझे टैक्सेस देना नहीं पड़ा। जो भी मेरे घर के खर्चे हैं या फिर जो मुझे एज ए इंडियन अगर लेट्स से कि 4-5 लाख मुझे अकेले सिंगल हूं तो आराम से चल जा सकता है। लोग फैमिली में भी 4-5 लाख साल का इनकम में चला लेते हैं, तो उसको ये पता चला है कि नहीं इसमें मेरा घर चल जाएगा, वो कर रहा है और सोच रहा है कि इन फ्यूचर उसको एक्सेल करेगा, बड़ा करेगा। लेकिन जब अगर ये टैक्सेस आ जाएगा, उसके माइंड में 2 चीजें हमेशा आएगी। पहला चीज है कि नहीं जो एक्सपेंसेस एंड ऑल है वो तो फिक्स हो गया, अभी हम लोग को 30% टैक्स देना पड़ेगा। दो मैं 7-8 लाख नहीं कमा रहा हूं, स्टिल मुझे 30% देना पड़ेगा। तो वो क्या सोचेगा, जैसे हम लोग होता है ना गांव से शहर क्यों आते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, जॉब प्रोफाइल मिलेगी या फिर अच्छा ग्रोथ मिलेगा, इसलिए हम लोग गांव से शहर छोड़ के आते हैं। किसी को गांव छोड़ के या अपना प्लेस छोड़ के जाने का मन नहीं करता। शहर से हम लोग दूसरे कंट्री या दूसरे जगह क्यों शिफ्ट करते हैं, कि हमको पता चलता है हमको स्किलफुल के हिसाब से, स्किल के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे या ग्रोथ नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो पैसे के लिए जैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए टैक्सेस, ब्रोकर हाउस चार्जेस या फिर दूसरी चीजें लगाया जाता है या फिर ये टैक्सेस बढ़ाया जा रहा है। सेम इंडिविजुअल पर्सन की तरफ अगर देखेंगे, वो भी ये सोच रहा है कि नहीं अगर मुझे मैं स्किल से अगर पैसा कमा रहा हूं, मैं इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, तो वो भी सेकंड थॉट्स लेगा, क्या मैं अगर ये रीलोकेट कर देता हूं दूसरे जगह, दूसरे कंट्री, तो क्या ये पैसा बच जाएगा, क्योंकि ऐसे भी तो मुझे एक्सपेंसेस करना ही। अगर 30% में टैक्स दे रहा हूं डायरेक्टली स्ट्रेट, दैट टू के नहीं बिना एक्सपेंसेस क्लेम करके, दूसरा घर का खर्चा, एक्सपेंसेस, उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल, उसके लिए घर, ऑफिस अगर कोई बनाया हुआ है तो वो सारे तो खर्चे उससे भी जाने वाला है। तो सेकंड थॉट्स आना स्टार्ट हो गया। तो ये से मेजर कंसर्न के लिए जो स्किलफुल लोग हैं वो फिर सोचेंगे कि नहीं दूसरे जगह जाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, स्टैंडर्ड कर देना चाहिए हर एक जगह इतना, अगर लेट्स से कि नहीं। और अगर मार्केट टू वेरी फ्रैंक, इंडिया, चाइना, ये सारे जगह पे अगर ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो लोग अट्रैक्ट होंगे। उसको कंट्रोल अगर करना है तो बाय एजुकेशन कर सकते हैं, कोई भी दूसरे मीडियम से काम नहीं आने वाला है। अगर ये टैक्सेस एंड ऑल, ये ज्यादा उल्टा इफेक्ट करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर लोग ये पसंद करेंगे कि नहीं अगर मैं स्किल करके ट्रेड कर रहा हूं, मेहनत करके ट्रेड कर रहा हूं, तो दूसरे जगह ट्रेड करता हूं, दूसरा प्लान करता हूं, इसी के लिए वो लूप होल ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर क्लियर ही हो गया है कि नहीं हाँ इट्स अ बिजनेस, क्यों बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको एक जगह लगती है, आपको कंप्यूटर लगता है, प्लेस लगता है, लोग लगते हैं। सेम इन एफएनओ, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं आप बाय बोलोगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा एंड सेल नहीं। आपको स्किल चाहिए, एनालिसिस करोगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर सेटअप लगती है, प्रॉपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन लगता है। तो ये सारे चीजें जो क्लेम हो रही थी वो होना ही चाहिए। मैं इसलिए बोला मेरे को हेल्पफुल होगा,
ये सारे लोगों को हेल्पफुल हो रहा है एंड आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि छोटे ट्रेडर अगर कम पैसा कमाता है, टैक्स स्लैब के अंदर है, तो फिर उसको भी 0 टैक्स देना पड़ता था, और हम लोग तो ऐसे भी 30% देते, तो हमको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा, लेकिन ये छोटे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि उन लोगों को भी अगर 1 लाख कोई कमाया है लेट्स से लास्ट ईयर पूरा ट्रेडिंग करके, उससे 30% अगर दे देंगे तो फिर, और उसके बाद अगर उसका घर चलाने एंड ऑल इंटरनेट एंड ऑल उसका अगर क्लेम नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा इशू वाला बात है। जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ कम होती जाएगी तो लोग फिर दूसरे जगह जाने का सोचते रहेंगे, विच इज ए मेजर कंसर्न। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को बताया। अगर आपके माइंड में कुछ सेकंड थॉट्स है, कुछ प्लान है, और ये वीडियो को शेयर जरूर करना, तो लोगों को एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से चीज़ें चल रही है और क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एग्जाम होना चाहिए, एंट्री बैरियर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कम हो जाएंगे। बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आ ही नहीं सकते, तो उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो डेफिनेटली पहले से तो रिजल्ट बेटर ही होगा। अगर 90% लोग लॉस कर रहे थे, 1-2%, 3% तो कम हो ही जाएंगे, क्योंकि लोग एंट्री ही नहीं करेंगे, एग्जाम पास ही नहीं कर पाएंगे। पहले पढ़ के एक माइंड में थॉट्स प्लान करके आएंगे, ऐसे नहीं कि एक पैन कार्ड लो और अकाउंट डिटेल्स खोल लो और कल से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर अगर कंट्रोल लगाया गया तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। सो शेयर द वीडियो विद द फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी आइडिया लगे कि नहीं, और सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन, अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चल रहा है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।